Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we'll be talking about Julian Rotter's expectancy theory. तो ये किसके अंदर आती है? सोशल कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम दो थ्योरिस्ट की बात करते हैं. पहली हम जुलियन रॉटर के बारे में बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं जो बंडूरा है उनकी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में. तो जब हम बात करते हैं जुलियन रॉटर की तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जब भी बात करते हैं जुलियन रॉटर की, तो सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं इस लोकस ऑफ कंट्रोल. राइट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये जो बुक है दिस इज सिस्लरी, इसमें कुछ चीज़ें गिवन है कुछ चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसने डेवलप की थी? जुलियन रॉटर ने. ही बिलीव दैट पीपल्स बिहेवियर और जो उनका एक्शंस होते हैं वो किससे शेप होते हैं? बाय द इंटरैक्शन ऑफ देयर यूनिक पर्सनालिटी विद देयर इन्वायरमेंट. तो हमारे इन्वायरमेंट के साथ जब हमारा इंटरैक्शन होता है और हमारी पर्सनालिटी का, वो होता है सोशल लर्निंग थ्योरी अकॉर्डिंग टू रॉटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जुलियन रॉटर 1963 1978 इन ईयर्स में इन्होंने थ्योरी दी based on basic principle of motivation derived from थॉर्नडाइक के जो लॉ ऑफ इफेक्ट था उससे. पीपल आर मोटिवेटेड टू सीक रीइंफोर्समेंट, कि हम रीइंफोर्समेंट ले एंड अवॉइड करें पनिशमेंट को. हम लोग मोटिवेटेड होते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि उनको पनिशमेंट मिले. ही व्यूड पर्सनालिटी एज रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस. ठीक है, to various situation. If in the past a certain way of responding led to the reinforcing or pleasurable consequence, यानी आपके पास्ट में कुछ हुआ है उससे क्या, अगर आपको उस पर रिवॉर्ड मिला तो वो जो बिहेवियर है वो रिइंफोर्स हो जाएगा पॉजिटिवली. या फिर अगर आपको उससे मतलब कोई प्लेजर मिला तो ठीक है, और अगर उस पर आपको अच्छा नहीं मिला रिस्पॉन्स तो वो उस तरीके से नेगेटिवली रिइंफोर्स हो जाएगा. तो इट डिपेंड्स, राइट. तो ये थी अकॉर्डिंग टू जुलियन रॉटर की जो थ्योरी थी. अब जो रॉटर जो थे, अगर हम इनकी थोड़ी अर्ली लाइफ की बात करें तो ये कौन थे? ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स थे जिनको अवार्ड किया गया था एज अ पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. एंड ही वाज ओनली वन ऑफ द फर्स्ट टू काउंटर द एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ फ्रॉइड एंड साइकोएनालिसिस विद अदर मेथड्स ऑफ एनालिसिस. इन्होंने अदर मेथड ऑफ एनालिसिस यूज किया. ठीक है, इनकी थ्योरी में हम फोर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल पोटेंशियल की. अब व्हाट इज बिहेवियरल पोटेंशियल? बिहेवियरल पोटेंशियल इज एवरी बिहेवियर हैज अ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड. जो भी हमारा बिहेवियर है उसके साथ एक डिग्री होती है कि जो पर्सन है वो इस बिहेवियर में कितना इंगेज करेगा. ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? हाउ हाई द प्रोबेबिलिटी और पोटेंशियल इज. ठीक है, दैट दे विल एक्ट दैट वे, कि कितना वो लाइकली है टू act in that particular चीज. ठीक है, आर यू लाइकली टू पिक अप अ $10 बिल और कीप इट. ठीक है, अगर तुम्हें रोड पे कहीं $10 बिल मिला है पड़ा हुआ तो तुम उसे उठाओगे या नहीं उठाओगे? ठीक है, या फिर एक वॉलेट है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं और उसमें उस इंसान की आइडेंटिटी भी है, तो तुम उसको उठाओगे या नहीं उठाओगे? वो तुम्हारे ऊपर है. सेकंड कंपोनेंट जिसकी ये बात करते हैं अपनी थ्योरी में इज एक्सपेक्टेंसी. अब व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? एक्सपेक्टेंसी इज हाउ लाइकली इज दैट परफॉर्मिंग सम बिहेवियर विल लीड टू द पॉजिटिव आउटकम डिजायर्ड. मतलब कि जैसे अगर आपने $10 बिल है वो उठाया तो वो आपको गिल्टलेस लगेगा कि आपको मिला, आपने उठा लिया. बट अगर आप एक वॉलेट उठाओ जिसके अंदर उसकी आइडेंटिटी भी है और उसमें पैसे भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको गिल्ट ज्यादा होगा. ठीक है, गिल्टलेस कौन सा था? $10 बिल अगर आपने उठाया. द एक्सपेक्टेंसी फॉर द फर्स्ट एक्शन इज दैट यू वोंट गेट कॉट और फॉर फील गिल्ट. आप एक तो पकड़े नहीं जाओगे कि $10 बिल तो भाई मेरे पास भी हो सकता है ना, मैं भी, मेरे पास भी तो हो सकते हैं $10. जरूरी थोड़ी है कि आपका ही है. एक तो आप पकड़े नहीं जा रहे, ऊपर से आपको गिल्ट भी नहीं, आपको मिला आपने उठा लिया. लेकिन अगर आप देखोगे दूसरा तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फॉर कीपिंग समवन्स वॉलेट माइट बी ग्रेटर, तो आपको गिल्ट होगा. ठीक है, इस आइडिया पे एक्सपेक्टेंसी बेस्ड है कि एक इंडिविजुअल की क्या चॉइस है बेस्ड पार्टली ऑन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पॉजिटिव आउटकम, कि उसका पॉजिटिव आउटकम क्या होगा. राइट, जैसे हमने यहाँ पे भी बात की गई है. एक्सपेक्टेंसी इज फेयरली सिमिलर टू बंडूरास कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या है. अब बंडूरा की जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी क्या होती है. ठीक है, इन दैट इट रेफर्स टू द पर्सन सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव फीलिंग
दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर विल लीड टू रिइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस। एक अच्छा उसका आएगा। अब 4 की इन्होंने बात की थी, 4 प्रिंसिपल की बात की थी। अब जो तीसरा है वो है रिइंफोर्समेंट वैल्यू। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट वैल्यू नाउ? अब रीइंफोर्समेंट वैल्यू क्या होती है कि जो बिहेवियर है, ठीक है, वर्थ द प्रॉब्लम दैट माइट कम विद इट, कि मैंने उठा लिया उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो वर्थ इट भी है, कि पता चले मैं 2 रुपए की चीज के चक्कर में 2 साल जेल में काट के आ रहा हूँ, वो उतना वर्थ इट भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रॉटर, पीपल सीक पॉजिटिव आउटकम्स अनलाइक एक्सपेक्टेंसी इन विच द आउटकम इज बेस्ड ऑन समथिंग एक्सपेक्टेड। जिसमें एक्सपेक्टेड है। रिइंफोर्समेंट वैल्यू इज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंस। आपको उसका प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपको पता है कि इस पे तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा ही होगा। मैंने होमवर्क नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी, तो ठीक है मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मजे करूंगा, डांटी तो पड़ेगी, साथ साथ क्या होगा, तो वर्थ इट है वो, ठीक है। तो दैट इज रीइंफोर्समेंट वैल्यू। जो पहले आपके साथ हुआ तो अब आपका वो जो बिहेवियर है दैट इज रीइंफोर्स्ड नाउ, ठीक है। तो ये देखो, रीइंफोर्समेंट वैल्यू रेफर्स टू एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीइंफोर्सर ओवरऑल अदर पॉसिबल रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब जो फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज साइकोलॉजिकल सिचुएशन। सी, सिंस पीपल आर इंडिविजुअल विद यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड देयरफॉर पर्सनालिटी, देयर इज सम वेरिएबिलिटी इन द वे दे विल एक्ट। हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम एक्ट भी डिफरेंटली करेंगे। सम पीपल में कीप द वॉलेट एंड थिंक नथिंग ऑफ इट, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि पैसे तो दे, उठा लिया मैंने। एंड कुछ लोग उससे इतना गिल्ट में चले जाएंगे, उससे एकदम हॉन्ट होंगे उस एक्शन से। तो दीज आर द 4 components that lead to something called the locus of control, which is the idea of Rotter, which is he, the best known for, ठीक है। तो ये होता है जो हमने साइकोलॉजिकल सिचुएशन और ये जो हमने चीज़ें पढ़ी वो थे। तो उन्होंने कुछ की फैक्टर्स यानी 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है। अब लोकस ऑफ कंट्रोल पे वापस आ जाते हैं। व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? द टेंडेंसी ऑफ फॉर पीपल टू अज्यूम दैट दे आइदर हैव कंट्रोल और डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर इवेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे, तो इसमें क्या है, पर्सनालिटी इज द रिएक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, बट इट ऑल्सो हैज टू डू विद लर्निंग, कि हम क्या सीख रहे हैं। पीपल लर्न करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, सम सेट ऑफ वैल्यूज। कुछ लोग कंट्रोल्ड होते हैं एकदम, अपनी रिस्पॉन्सेज एकदम रिफ्लेक्सेस से, कि मेरे मन में आया मैंने कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो रॉटर है उन्होंने उसको समझा, ठीक है। कि कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं चीजों को एज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और कुछ देखते हैं उसको एज अ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सी, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इज इंटरनल। आप खुद को देख रहे हो कि उनको लगता है कि जो उनके खुद के एक्शंस है और जो डिसीजन है डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को। मैं पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मेरे ऊपर है। वेयर एज जो कुछ लोग होते हैं जो देखते हैं उनकी लाइफ्स को आर कंट्रोल्ड बाय पावरफुल अदर्स, कोई और या लक या फेट उनको कंट्रोल कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। वेयर समथिंग एक्सटर्नल पावर इज कंट्रोलिंग देयर लाइव्स, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कुछ और चीज फैक्टर्स जो एक्सटर्नल होते हैं उनसे, लक हो गया, अदर पीपल हु आर पावरफुल इनफ टू एक्सर्ट देयर विल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू वेदर द पर्सन बिलीव्स दे कंट्रोल देयर ओन डेस्टिनी और आउटसाइड फोर्सेस आर इन कंट्रोल फॉर अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। दिस कंट्रोल इज ऑन अ कॉन्टेनम। ये किस पे होता है, कॉन्टेनम पे होता है। ऑन विच पीपल आर आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली फोकस्ड। वो तो हर किसी का अलग अलग है ना। तो रॉटर एसोसिएटेड पीपल हाई इन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल विद पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। उनको अचीवमेंट मोटिवेशन है, उनको लगेगा मैं पढ़ूंगा तो नंबर आएंगे, ठीक है। दे विल सक्सीड इन एनी अटेम्प्टेड टास्क। those who give up too quickly or who attribute events in their life to external causes। इसको लगेगा भाई बारिश हो रही थी, मेरा मन नहीं करा पढ़ने का, तो दिस इज व्हाट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो उसी की बात की गई है इसमें, राइट। तो अब आपको समझ आ गया जो 4 प्रिंसिपल्स थे और जो लोकस ऑफ कंट्रोल था, जो रॉटर है उनका। तो दिस वाज अबाउट द रॉटर्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अब इसी के अंदर ये जो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच है इसके अंदर एक बंडूरा का रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन
डिटर्मिनिज्म बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।